गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर की आप सबको बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज स्वतंत्रता संग्राम को अमर सेनानियों को भी नमन करता हूं, जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर मिला। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम गणतंत्रता का पावन दिवस, जिस दिन हमारा संविधान बना, इस पावन दिवस के 75 वर्ष पूर्व होने पर आज यहाँ एकत्रित हुए और हमारे संविधान ने हमें ये गौरव अवसर दिया कि हम आजादी के अंदर सांस लेकर अखंड भारत के तौर पर आगे बढ़ने का काम करें। स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान से आज ये अवसर हमें सब प्राप्त हुआ। साथियों, हमें उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज नमन करना चाहिए जिनके योगदान से भारत में पूर्ण स्वराज का ये अवसर हमें मिला। जो संघर्ष लंबे समय उन लोगों ने 200 साल में निरंतर किया, आज उसका नतीजा है कि एक आजाद भारत के अंदर हमें सांस लेने का मौका मिला। भाइयों बहनों, हमारे देश की गणतंत्रता ने देशवासियों को सामाजिक सहकारिता, जनप्रतिनिधित्व का अधिकार दिया। स्वतंत्रता के बाद भारत दुनिया में एक ऐसी बड़ी ताकत के तौर पर अपनी पहचान में कामयाब रहा, जिसका सारा श्रेय उन राजनेताओं को, उन किसान मजदूरों को, कारीगरों को, उन साइंटिस्ट को जाता है, जिनने दिन रात एक कर इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश के अंदर अपना समर्पण किया। और मुझे खुशी है कि जहां आज हम 75 वर्ष हमारे संविधान के बना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस पर, आज हमें मिलकर इसरो के उन साथियों को भी नमन करना चाहिए जिनने इस अमृत काल के अंदर देश से पहला चंद्रयान आज चांद पर उतारने का काम, देश को उस 5 की श्रेणी में लाने का काम किया जो दुनिया की सुपर पावर्स भी शायद आज अचीव करने में कामयाब नहीं है। और मुझे खुशी है कि इस अवसर पर जब मैं आपके बीच में ये संबोधन दे रहा, कल रात को ही जो पद्मश्री पद्म विभूषण की सूची आई, हमारे लिए गौरव की बात है कि उस सूची के अंदर भी 4 हमारे ऐसे लोगों को भारत सरकार ने चिन्हित किया जिनने अलग अलग सामाजिक तौर पर प्रदेश की पहचान बनाने का काम हुआ। मैं पहले तो भाई गुरजिंदर, जो हमारे सिरसा से सामाजिक न्याय में निरंतर काम करते रहे समाज सेवा के अंदर, उनको बधाई देता हूं कि समाज सेवा के अंदर पद्मश्री से उनको सम्मानित किया गया है। हरिओम जी, जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में निरंतर बहुत लंबे समय तक अपने आप को समर्पित रखा। श्री रामचंद्र सियाल जी, जिनने भी विज्ञान के क्षेत्र में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से अपने आप को समर्पित किया कि देश का किसान कैसे आगे बढ़े, कैसे उपज बढ़े। और साथ में कला के क्षेत्र में महावीर गुड्डू जी को बधाई देता हूँ, जिनकी प्रेरणा से हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा का कल्चर आज बड़ा ही नहीं, हमने अखंड रखकर आगे बढ़ाने का काम किया। देश की प्रगति के इस सफर में हरियाणा का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि सामाजिक आर्थिक विकास के अंदर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलों के अंदर हमने नई ऊंचाई छूने का काम किया। साथियों, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि फौज के अंदर हर 10वां जवान जो है वो इस हरियाणा की माटी का है। आज देश की मेडल टैली, चाहे वो ओलंपिक्स खेल, कॉमनवेल्थ खेल, एशियन गेम्स, 33% से ज्यादा आज के दिन मेडल अगर कोई माटी लाती है तो
तो हमारी हरियाणा की माटी लाने का काम किया। कृषि क्षेत्र के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन हो, व्हाइट रेवोल्यूशन हो, आज हरियाणा की माटी ने अपना लोहा इस देश की प्रगति में मनवाने का काम किया। साथियों, मुझे खुशी होती है कि हमारी सरकार ने पिछले वर्षों में हमारे फौजी भाइयों के लिए निरंतर कैसे बेहतर सुविधाएं दी जाए, कैसे उनको सेना और सेना के जवानों को कैसे सम्मानित निरंतर किया जाए, इसके लिए एक विभाग बनाने का काम किया। और आज अगर देश की सीमा पर तो जवान शहीद होता है तो उसको पहले मिलने वाली राशि 20 लाख रुपए को भी हमारी सरकार ने बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का काम किया है। अब तक 367 शहीदों के परिवार को अनुपमा के आधार पर हमने नौकरी देने का काम किया है। भाइयों बहनों, सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ जन सेवा का दायित्व संभालने वाली हमारी सरकार ने सबसे पूर्ण हरियाणा एक, हरियाणवी एक और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की सोच को निरंतर आगे ले जाने का काम किया। वर्ष 2024 को हमारी सरकार ने संकल्प से परिमाण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथियों, आज गीता की इस पावन धरा पर जहां गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का स्वरूप देने का काम किया, आज देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग कोने में गीता का उच्चारण जो हरियाणा की धरा से निकला था उसको पहुंचाने में हम कामयाब रहे।